दिन ढल रहा था। बाबूजी धीरे धीरे दीवार का सहारा लेते हुए चले जा रहे थे। उनकी उंगलियां कमजोर और थकी हुई दीवार पर हल्के निशान छोड़ रही थीं। ये निशान जैसे जिंदगी की कहानी कह रहे थे, संघर्ष की, बुढ़ापे की और समय के साथ बहते हुए जीवन की। रसोई में काम करते हुए बहू ने देखा, दीवार पर लगे ये धब्बे उसे अखर रहे थे। अरे बाप रे, ये दीवार कितनी गंदी हो गई है, उसने मन ही मन सोचा। उसने अपने पति से शिकायत की। देखा आपने, बाबूजी ने फिर दीवार पर निशान बना दिए। बेटा, जो उस समय अखबार पियाच रहा था, झुंझला गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, बाबूजी, क्या आप ध्यान नहीं रख सकते? हर बार दीवार गंदी कर देते हैं। बाबूजी चौंके। उनके हाथ हवा में रुक गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी। धीरे से बोले, हां बेटा, कोशिश करता हूं ध्यान रखने की। उस दिन से बाबूजी ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। पर एक दिन चलते चलते उनका पैर फिसला। सहारे के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर दीवार वहां नहीं थी। घर में सन्नाटा पसर गया। बाबूजी अब नहीं रहे। बेटे का दिल पछतावे से भर गया। उसकी आंखों के सामने बार बार उस दिन का दृश्य आता जब उसने बाबूजी को डांटा था। कुछ दिनों बाद घर की रंगाई का काम शुरू हुआ। पेंटर ने दीवार पर बने बाबूजी के हाथों के निशानों को मिटाना चाहा। रुक जाओ, बेटे ने अचानक कहा, इन्हें रहने दो। ये निशान नहीं है, ये मेरे बाबूजी की यादें हैं। समय बीतता गया। बेटा, जो कभी जवान हुआ करता था, अब खुद बुजुर्ग हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे और कदम लड़खड़ाने लगे थे। अब उसे भी चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। कदम, वो भी दीवार का सहारा लेते हुए चल रहा था। अचानक उसका हाथ दीवार पर लगे उन पुराने निशानों पर पड़ा। दादाजी, ध्यान से, उसके पोते ने प्यार से उसे सहारा दिया। यहां से चलिए, मैं आपको पकड़े हुए हूं। बेटे ने पोते की आंखों में देखा। उसकी आंखों में प्यार था, सम्मान था। कोई झुंझलाहट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। उस दिन उसे अपने पिता की याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे अपने पिता का साथ, उनका प्यार और सम्मान कितना जरूरी था, ये समझने में उसे जिंदगी लग गई। शाम को उसकी पोती दौड़ती हुई उसके पास आई। उसके हाथ में एक ड्राइंग थी। ड्राइंग में एक बूढ़ा आदमी दीवार का सहारा लेकर चल रहा था और एक छोटी बच्ची उसे प्यार से पकड़े हुए थी। ये आप हैं दादाजी, और ये मैं हूं, पोती ने गर्व से कहा। मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी। बेटे की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि जीवन एक चक्र है। जैसे उसने अपने पिता के साथ व्यवहार किया था, वैसे ही अब उसके बच्चे उसके साथ करेंगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हम भी उनकी जगह पर होंगे और हम यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे